Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur and today's topic is ledger. What is ledger? Ledger may be defined as a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions. Means it is in a summarized form. Record of all transactions is maintained in ledger. Trial balance is drawn from it and from the trial balance financial statements are prepared. This is the reason ledger is called principal book of account. A ledger is also known as book of final entry since all transactions recorded in book of original entry, that is journal, are transferred or posted in the ledger. All accounts put together make a ledger. First step in accounting is journal entries. We record all the entries into journal and from them we post it into ledger. Ledger में what we will do? क्लासिफाई कर लेंगे अलग अलग अकाउंट को और एक अकाउंट की सेपरेट ट्रांजैक्शन जो भी होंगी सभी उसी अकाउंट के अंदर आएगी और उसको फिर टोटल किया जाएगा. जो बैलेंस बचेगा दैट दीज बैलेंसेस आर पोस्टेड टू ट्रायल बैलेंस. वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ट्रायल बैलेंस में. तो ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है. फीचर्स क्या है? लेजर इज द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ all the accounts of business. It is prepared from journal. Ledger accounts show the current balance in all accounts. Trial balance and final accounts are prepared from ledger accounts. Ledger accounts summarize the effect of transactions upon assets, liabilities, capital, incomes and expenditure. Means ledger account में exact transaction का effect पता चलेगा कि asset में increase हुआ या decrease हुआ, balance कितना बचा, पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस है, कैपिटल इनकम एक्सपेंडिचर सभी का जो बैलेंस है वी गेट टू नो कि ये एक्सेस में जा रहा है या ये नेगेटिव में जा रहा है. फॉर्मेट इज लाइक दिस. वी हैव वन डेबिट साइड वन क्रेडिट साइड. सो लेट अस सी इसका फॉर्मेट होगा. लेफ्ट हैंड साइड वी हैव डेबिट साइड, राइट हैंड साइड वी हैव क्रेडिट साइड. तो ये इसकी पार्टीशन. वी हैव सेम पर्टिकुलर्स ऑन लेफ्ट साइड एंड सेम पर्टिकुलर्स ऑन द राइट हैंड साइड. सबसे ऊपर आएगा नेम ऑफ द अकाउंट. जैसे मान लीजिए वेजेस अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसका नेम आ गया राम श्याम whosoever the person is. डेटर है, क्रेडिटर है. यहाँ पे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन आएगी जैसे जर्नल में हम स्टार्ट में लिखते थे. पर्टिकुलर्स आ जाएंगे नेम ऑफ द अकाउंट के वेजेस है तो कैश में पे किए तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा. जर्नल फोलियो उसका पेज नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट. हाँ इन केस डेबिट की है एंट्री तो डेबिट साइड नोट करोगे, अगर क्रेडिट साइड पे नोट करनी है तो सेम वे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द अकाउंट, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. पोस्टिंग द एंट्रीज. अब पोस्टिंग कैसे करेंगे? वी हैव सम प्रोसेस. पोस्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन जर्नल टू अ लेजर. जर्नल से लिखी हुई चीज लेजर में ट्रांसफर करोगे उसे पोस्टिंग कहते हैं. उसके कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डेबिट और क्रेडिट वो अकाउंट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उस लेजर अकाउंट में एंट्री करेंगे. एंटर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. डेट कॉलम में डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन आप शो करोगे. अब आपको देखना है कि डेबिट साइड पे शो करना है, क्रेडिट साइड पे शो करना है. उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट. जिस भी अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन की है कौन से नेम के अंदर की है वो आएगा. डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, इट डिपेंड्स. ये एंट्री के ऊपर डिपेंड होगा. उसके बाद आप क्या करोगे? पेज नंबर. जर्नल फोलियो कॉलम में पेज नंबर जर्नल का वो एंट्री नंबर वहां पे डाल दोगे और उसके बाद एंटर करोगे अमाउंट. अब डिपेंड करेगा आपने डेबिट साइड डालना है क्रेडिट साइड डालना है, ये ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा. हाउ वी विल डू द एंट्री? लेट्स सी. अब एग्जांपल है. ऑन 1 April 2021 अंकित पेड टू सोहन बाय चेक. अंकित ने पे किया सोहन को, दोनों पर्सनल अकाउंट बन रहे हैं ठीक, लेकिन चेक पे किया 19,600 इन सेटलमेंट ऑफ 20,000. 20,000 की ट्रांजैक्शन थी लेकिन सेटलमेंट कितने में हो गई? 19,600. तो बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? वो डिस्काउंट ही होगा. पास जनरल एंट्री एंड पोस्ट इट इनटू लेजर अकाउंट्स ऑफ अंकित. जनरल एंट्री सभी को पता है कैसे पास होगी. अब अंकित ने पे किया किसको? सोहन. ठीक, तो अंकित अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर लेगा कि सोहन को क्या उसने पे किया.
अब सोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सोहन उसका क्रेडिटर होगा, उसे पे किया तो इसीलिए तो डेबिट होगा ना वो। तो सोहन अकाउंट हो गया डेबिट कितनी से 20,000 को, सेटलमेंट हमने 20,000 की ही की। हाँ, चाहे पे हमने कितना किया 19,600। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज बैंक के थ्रू पे किया है तो एसेट कम होगी ना हमारी, 19,600 आ गया हमारा क्रेडिट साइड पे। अब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ये 400 का बैलेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी क्या हो गई इनकम, इनकम क्रेडिट हो जाएगी। सो ये हमारी हो गई एंट्री। नाउ यू कैन सी वी हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हियर। अब सोहन अकाउंट इज डेबिटेड बाय 20,000 and credited bank account and discount account by 400 and 19,600. नरेशन क्या है? चेक इश्यू टू सोहन इन द सेटलमेंट। अब अंकित की बुक्स में 3 अकाउंट बन गए, कंपाउंड एंट्री थी, 3 अकाउंट उसमें इन्वॉल्व थे, सोहन, बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब सोहन अकाउंट क्या हुआ था डेबिट, सो इसमें पोस्टिंग किस साइड पे करोगे? डेबिट साइड में ही। ठीक, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन को पे कितना किया 20,000। ठीक, मींस सेटलमेंट अकाउंट की 20,000 की हो गई, लेकिन पे उसमें से बैंक के अकाउंट के थ्रू किया 19,600 एंड डिस्काउंट रिसीव कितना था 400। ये टोटल कितना हो गया 20,000। अब एक बार फिर से एंट्री देख लेते हैं, सोहन टू बैंक टू डिस्काउंट, मींस सोहन डेबिट हो गया तो सोहन अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे, लेकिन अकाउंट ऑपोजिट वाले, ये वाले नीचे वाले दोनों पोस्ट करोगे, टू बैंक टू डिस्काउंट। तो ये टोटल कितनी हो जाती है 20,000। अब बैंक अकाउंट 19,600 क्रेडिट हुआ था तो इसकी क्रेडिट साइड पे ही पोस्टिंग करोगे, कितनी अमाउंट से 19,600 से बाय सोहन अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट वो भी क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, लेकिन क्यों डिस्काउंट रिसीव कहां से हुआ था? सोहन से, तो बाय सोहन अकाउंट आ जाएगा। मींस ऑपोजिट वैल्यू हम शो करेंगे ऑपोजिट ट्रांजैक्शन से। अब एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 April 2021 on the basis of following information taken from books of Raman, also post opening entry। अब opening entry में हमारे पास कैश इन हैंड है 20,000, डेटर 60,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000, प्लांट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख। तो इस केस में जर्नल एंट्री पहले पास करेंगे ओपनिंग की। इन बुक्स ऑफ रमन जर्नल एंट्री क्या है? जो भी एसेट है वो डेबिट हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, ये एसेट्स हैं हमारी, डेबिट हो गई, अमाउंट मेंशन की गई। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा हमारी लायबिलिटीज, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। आप देखो तो दोनों का टोटल सेम बन रहा है 2,70,000, मींस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, प्रीवियस ईयर्स बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये एंट्री सिंपल ओपनिंग एंट्री है, सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है कि कौन सी एंट्री डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी। अब इसमें एसेट्स जो होंगी क्या होंगी डेबिट, लायबिलिटीज क्या होंगी क्रेडिट, तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री हो गई। जब ओपनिंग एंट्री से आपने लेजर में ट्रांसफर करना है तो वर्ड क्या यूज करोगे? अब क्रेडिटर्स है 1 लाख के, तो आपने ओपनिंग एंट्री में कौन सा शो करना है? लास्ट में तो हमने शो किया था बैंक अकाउंट में बाय सोहन, ऊपर सोहन का अकाउंट था। अब इतनी अमाउंट 1 लाख की क्रेडिटर की है तो कौन सी अकाउंट आएगी यहाँ पे? इसके लिए आप क्या लिखोगे? सिंपल और सिंपल बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है, लास्ट ईयर के जो बैलेंस हमने कैरी किए थे वो इस साल में ब्रॉट डाउन कर लिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट है, डेबिट बैलेंस है इसका, तो डेबिट साइड पे शो कर दोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, डेटर्स वो भी डेबिट है तो डेबिट साइड पे शो कर दो बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, स्टॉक डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, प्लांट अगेन एसेट है डेबिट साइड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, लैंड एंड बिल्डिंग 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्रेडिटर्स है हमारी लायबिलिटी है, ये क्या हो रहे थे क्रेडिट हो रहे थे, अब यहाँ पे टू नहीं वर्ड यूज होगा, यहाँ पे बाय वर्ड यूज होगा। यू कैन सी वी हैव रिटन हियर वर्ड बाय। इतना ध्यान रखो कि क्रेडिट साइड पे जो एंट्री करोगे अकाउंट कोई भी है उसके आगे बाय लिखोगे, और डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री करोगे तो उसके आगे टू लिखोगे, यही चीज का ध्यान रखो। और लास्ट हमारा बैलेंस था कैपिटल का, तो कैपिटल क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000। अब आप सोचोगे इनकम एक्सपेंडिचर वो वाले अकाउंट, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मींस अगर तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो किस में जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगी। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं लिंक है
और कोई इनकम हमें रिसीव हो रही है रेवेन्यू, तो वो किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। मींस इनको हम बैलेंस को नेक्स्ट ईयर कैरी नहीं करते, किस में जाएगा ये सीधा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सो इनके ओपनिंग बैलेंसेस शो नहीं हुए। अब डिफरेंस क्या है जर्नल और लेजर में। अब नेचर ऑफ बुक की बात करें तो जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंड प्राइमरी एंट्री, सबसे पहले एंट्री जर्नल में होगी। लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जर्नल के बाद एंट्री पोस्टिंग होगी लेजर में और ये फाइनल है। इसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। बेसिस फॉर प्रिपरेशन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब जर्नल के लिए यूज करेंगे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कि क्या बेस है जहां से एंट्री की जाएगी जर्नल में। मींस हम वाउचर्स रिसिप्ट्स को ध्यान में रखते हैं। लेकिन लेजर में क्या चीज देखेंगे हम, लेजर में हम जर्नल बुक पकड़ेंगे, उसमें से रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे एंट्रीज। मींस जर्नल में एंट्री करनी है तो वी नीड वाउचर्स एंड एविडेंस, और अगर लेजर में करनी है तो हमें सब जर्नल चाहिए। अब ये फर्स्ट स्टेज है जर्नल रिकॉर्डिंग का, लेकिन लेजर क्या है हमारा सेकंड स्टेज आ गया, जर्नल के बाद का, आफ्टर जर्नल। ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है कि सभी ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट डाउन कर लो। मींस के डे टू डे जो ट्रांजैक्शन हो रही है सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते जाओ आप, वो जर्नल की मेन ऑब्जेक्टिव है। अब लेजर का मतलब क्या है, लेजर में हमें ध्यान रखना है क्या, टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या रहा, हमने बैलेंसेस देखे, पता चला कि कैश का इतना बैलेंस बचा हमारे पास, क्रेडिटर्स इतने हैं हमारे, कैपिटल इतनी है हमारी। तो व्हाट वी नो कि ट्रांजैक्शन रेगुलर करने के बाद क्या एक्चुअल पे हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव में हुए, नेगेटिव में हुए, बड़े या कम हुए। अब फॉर्मेट दोनों का डिफरेंट है। जर्नल का फॉर्मेट सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म है, डेबिट क्रेडिट इकट्ठे हम कॉलम शो करते हैं और पर्टिकुलर्स एंड लेजर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे लेजर टी अकाउंट की शेप में होता है, जिसमें एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। दोनों में एंट्रीज लाइकवाइज ही होती हैं, डेट, पर्टिकुलर्स एंड फोलियो नंबर, जनरल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। और राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बस ध्यान रखना है कि एक एंट्री में दोनों साइड पे एंट्री नहीं होगी, इधर डेबिट साइड एंट्री होगी या दूसरी क्रेडिट साइड एंट्री होगी, दोनों में से एक ही एंट्री होगी। लेकिन जर्नल में हम जब पोस्ट करते हैं तो डेबिट क्रेडिट इकट्ठे लिख देते हैं एंड विद नरेशन। लेजर में नरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वी नो कौन सा अकाउंट है और अकाउंट में एंट्री ये डेबिट की हो रही है, क्रेडिट की हो रही है, मीन्स बढ़ रहा है कम हो रहा है। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का, टोटल कर लो दोनों को, जो बैलेंसिंग फिगर आई। जैसे हमने एग्जांपल की थी जिसमें ट्रांजैक्शन की, सोहन को पे किया, 20,000 का उसका डेट था। पे करने के बाद हमने देखा कि डिफरेंस था 19,600 पे किया, 400 का डिफरेंस था, वो क्या था हमारा डिस्काउंट रिसीव। तो यही बैलेंस होता है। अब इफ डेबिट साइड इज मोर तो उस केस में हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट से तो क्रेडिट बैलेंस है। तो लिखेंगे कैसे, बाय बैलेंस कैरी डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, बैलेंसिंग फिगर आई है, क्रेडिट साइड पे लिखना है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर डेबिट साइड पे लिखोगे, डेबिट साइड कम आ रही है तो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। और नेक्स्ट ईयर से लिखेंगे टू बैलेंस ब्लो डाउन। यस, जैसे ये हमारे पास एक है अकाउंट जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, कुछ परचेजेस किए हैं हमने, कुछ कैश के थ्रू गई है ट्रांजैक्शन, कुछ रिटर्न आउटवर्ड हो गई है, कुछ बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई है। अब बैलेंस बचा 40,000 में से 8500, तो इस साइड पे बैलेंस बचा, ये शॉर्ट थी हमारी डेबिट साइड। कितनी अमाउंट से शॉर्ट थी, 8500 से, तो इसको हमने शो किया टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, 30 अप्रैल को ये क्लोज हुआ, 1 मई का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 8500 बाय बैलेंस ड्रॉट। अब इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि हमारी जो एसेट्स है दे हैव डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस होगा, और जो लायबिलिटी या इनकम है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और टी शेप में ही अकाउंट जनरली बनता है हमारा। जैसे फर्नीचर की एग्जांपल ले, फर्नीचर की 5 एंट्रीज है हमारे पास। फर्नीचर परचेज किया 50,000, फिर सोल्ड किया 10,000, फिर परचेज किया 15,000, ओल्ड फर्नीचर फिर डिस्कार्ड कर दिया 5,000 एंड एक्विजिशन 3,000। मींस 5 एंट्रीज है। वो लेजर में कैसे पोस्ट होगी, फर्नीचर के अकाउंट में। अब फर्नीचर का अकाउंट जो है
जनरली उसमें क्या करेंगे हम, इंक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड पे होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे होगी। तो आप देख लो इसमें ये हमारा लेजर का अकाउंट ही है, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। इंक्रीज हुआ जो परचेज किया था 50,000 का और फिर 15,000 का, ये टोटल 65 हो गया। डिक्रीज हुआ था कैसे, सेल्स कर दी थी फिर डिस्कार्ड कर दिया था, डेप्रिसिएशन लगा दी, अब ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक, जिसको बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे। इतना ध्यान रखो, जब भी डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो टू आगे वर्ड यूज करोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश। यहाँ पे बाय वर्ड यूज करोगे, बाय कैश, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड एंड बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इस चीज का ध्यान रखो, ये क्या है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे आप वर्ड क्या यूज करोगे, सोल्ड आ गया, स्क्रैप आ गया। ठीक है, यू कैन यूज सेम वर्ड इन द सेम अकाउंट। और ये बैलेंस आपका जो कैरी डाउन हुआ, बैलेंसिंग फिगर आई। अब ये आप क्यों बोलते हैं हम कि डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट की ही वैल्यू ज्यादा है जिसकी वजह से ये बैलेंसिंग फिगर आई। अब ये बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग पे ऑपोजिट साइड में रिपोर्ट किया जाएगा, नेक्स्ट ओपनिंग मंथ या वीक पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,000 रुपीज, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। तो दिस इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर लेजर। अब हमेशा ध्यान रखो, लेजर अकाउंट बनाना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री आती होगी तो ही आप इजीली लेजर अकाउंट बना सकते हो। रूल्स ऑफ अकाउंट क्लियर होंगे तो ही आप लेजर अकाउंट बना सकते हो। एसेट अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे हम, डेबिट ही बैलेंस होगा उसका। लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कैपिटल होगी लायबिलिटी उसका भी, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। लाइकवाइज एक्सपेंस, लेकिन इनकम जो है वो भी क्रेडिट साइड पे ही जाएगा तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस है। एसेट और एक्सपेंस है उनका हमारा बैलेंस हमेशा होगा डेबिट होगा। तो पोस्टिंग करनी है तो जर्नल एंट्री आती होगी, यू विल बी एबल टू डू इट। बस टू और बाय, डेबिट साइड पे क्या लिखोगे टू और क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर। थैंक यू।